हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली हम लोग एड्स कालानाग चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, कई दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिला होगा। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इधर थोड़ा भोज भात था जिसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है, इसलिए जो ना वीडियोज़ आपको नहीं मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब कंटिन्यू आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि एड्स कालानाग कवि छथि चंदा झा, बैद्यनाथ मिश्र यात्री, बुद्धिनाथ झा और चंद्रभानु सिंह। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चंद्रभानु सिंह। दोस्तों, अब आपको कंप्लीटली डेली वीडियोस देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारा ऑफलाइन क्लास भी कई दिनों से बंद चल रहा है। इसमें दोस्तों आपका सेकेंड नंबर प्रश्न है कि एहन काल घटा महाराज लोक डॉट डॉट घर में चेत पड़ल, भाग पड़ल, आ पड़ल, अचेत पड़ल। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अचेत पड़ल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि एड्सक कालानाग सुरक्षाक लेल ककर आवश्यकता अछि? धन के, बल के, चरित्र के, बुद्धि के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी चरित्र के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि चेहत बाल युवा नवतुर जन डॉट डॉट चेतावछ मीत या फिर मानक या फिर मोनक गीत या फिर सिट गीत। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मीत। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि चेता बाल युवा नवतुर जन डॉट डॉट मतलब मित चेतावछ या फिर मोनक मित या फिर गीत। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गीत। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि एड्स के पराजित कयलक जा सकैत अछि केना? धन बल सँ, चरित्र बल सँ, धर्मक बल सँ या फिर बाहुबल सँ। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी चरित्रक बल से। जब तक चरित्र अच्छा नहीं होगा तब तक ये बीमारी दूर नहीं हो सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एड्सक प्रसार होबाक कारण की थी, यानी कि एड्सक प्रचार जो फैलता है, प्रसार होती है एक दूसरे में जो जाते हैं वो कैसे? हाथ मिलावत से, शारीरिक संपर्क से या फिर संक्रमित शोषित चढ़ेला से या फिर बी और सी दोनों से। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों सा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले 2 नंबर के प्रश्न की ओर जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि एड्सक विभीषिका केहन अछि? इसका आंसर है कि एड्सक अणुबम, भयंकर भूकंप, अन्हार आ प्रलय काल से बेसी खतरनाक अछि। यानी कि ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जब एक बार हो जाता है तो इसे छूटने का कोई नाम ही नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एड्सक कारण की अछि? इसका आंसर है कि एड्सक रक्त संक्रमण से पसरैत अछि। यदि एड्सक पीड़ित खून कोनो कारण से नीक रक्त वाला मनुष्यक संग मिल जाए अछि तो रोगी पसर जाते अछि। और भी बहुत सारे लक्षण हैं जिसके माध्यम से ये बीमारी होते हैं, उसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जो हमें लगा उचित हमने आपको प्रस्तुत करके दे दिया। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कौन व्यक्ति यही रोग से निडर रहते अछि? इसका आंसर है चरित्रवान लोग यही रोग से निडर रहते अछि। यानी कि जे व्यक्ति चरित्रवान हो ओकरा जे अछि ई बीमारी कोनो जड़ नहीं रहते अछि। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एड्सक प्रसारक कारण की अछि? अचानक एड्सक प्रसार कोना होइत अछि? इसका आंसर है कि एड्सक प्रचारक या प्रसारक मुख्य कारण अछि रक्त संबंध स्थापित करब। यदि एड्स पीड़ित रक्त सिरिंजसँ खून चढ़ाओल से शारीरिक संबंध स्थापित कयलासँ और निरोग व्यक्तिक संग मिल जाइ छै तो रोग पसर जाइत अछि। और भी कई सारे कारण हैं जो निरोग व्यक्ति जो है बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एड्स केहन रोग अछि? तो एड्स जो अछि वो खून संक्रमक दूतक रोग अछि, बहुत खतरनाक। अब जो इस चैप्टर से 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न की बात करते हैं। उसमें आपका पहला नंबर प्रश्न है कि एड्सक प्रसारक कारण उल्लेख करूँ। इसका आंसर है कि एड्सक समुद्र पारस्य आयवला भयानक रोग अछि। एहि रोगक प्रसारक मुख्य कारण होइत छै
एड्स पीड़ितक संग शारीरिक संबंध स्थापित करब या फिर शारीरिक संबंध से पीड़ित व्यक्तिक रक्त निरोग व्यक्तिक रक्त संग मिल जाइत अछि और जाहि से यही रोगक संक्रमण आरंभ भ जाइत अछि। यानी कि और भी बहुत सारे कारण हैं और भी बहुत सारे लक्षण भी इसके हैं, उन सभी के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हैं। हम थोड़ा शॉर्टकट में कर दिए हैं। दोसर, यदि HIV ग्रसित खून चढ़ौला जाइत तऽ ई रोग ओही खूनक माध्यम से भ जाइत अछि। तेसर, यदि कोनो व्यक्ति के एड्स छैक आ जाहि सुई से ओकरा सुई देल जाय आ वह यदि निरोग व्यक्ति के लगा देल जाए तो ओहो व्यक्ति वही रोग से ग्रसित भ जाइत अछि। तो ये थे आपके पहला नंबर प्रश्न का आंसर, जो कि 5 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 2 नंबर का कि एड्सक बचबाक उपाय बताओ। इसका आंसर है कि एड्सक बचबाक लेल अनजान व्यक्तिक संग शारीरिक संबंध नहीं करबाक चाही, या तो धरि ई निश्चय नहीं कि कऽ लेल जाय कि ओ HIV से ग्रसित नहीं हो, है ना, नहीं हो। दोसर, खून चढ़ेबाक काल देखबाक चाही जे ओ खून देबावला व्यक्ति HIV से पीड़ित नहीं हो। आ तेसर, दोसराक देल सिरिंज सुई नहीं लेबाक चाही। तो सबसे नीक उपाय और नीक जे अछि ओ चरित्रवान बनी, स्वस्थ रही, यही रोग के दूर भगावी। अर्थात जब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें तब तक हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। तो दोस्तों, ये थे आपके जितने भी प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न इस चैप्टर से। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द जल्द आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो हर एक वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को सफल बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ।